नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कुछ अप्रेंटिसशिप पोस्ट में भर्ती होने वाला है। कोई अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन है। 17 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेस्टर्न डिवीज़न है वहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस का भर्ती होने वाला है वेस्टर्न रीजन पे। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, पहला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए अभी ये देखिए डिस्क कोड, ठीक है, कोड अपना अपना अप्रेंटिसशिप आप देख लीजिए किस कोड में। देखिए कोड नंबर 101 से लेके 106 तक जो अप्रेंटिसशिप आप देख सकते हैं और कास्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 30, यूआर के लिए 12, ईडब्ल्यूएस 3, एससी 3, एसटी 3, ओबीसी एनसीएल 9, ये पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। यहाँ पर किस लाइन पे आपका कैटेगरी है आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन को ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अपना अपना डिस्क कोड और कितना वैकेंसी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 107 से लेके 111 तक 5 पोस्ट है, कास्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में अभी 112 से लेके 114 तक 112, हाँ सिर्फ 112 के लिए 130 पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ठीक है, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर 9 पोस्ट है। ठीक है, अभी है गुजरात के लिए कितना वैकेंसी है, 101 से लेके 106 नंबर तक टेक्नीशियन 20 पोस्ट है। उसके बाद 107, 108 एंड 109, 110 भी है, 110, 111 और 112 नहीं 111 तक ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, 107 से लेके 111 तक ट्रेड अप्रेंटिस स्ट्रीम देख लीजिए अपना अपना। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है 5 स्ट्रीम के लिए। किस स्ट्रीम के लिए कितना उतना डायरेक्ट नहीं बताएगा। ठीक है, आप लोगों को अप्लाई करना है, आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद गुजरात के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस 35 पोस्ट है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आप लोगों को 4 पोस्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए 101 से लेके 106 तक 20 पोस्ट देख लीजिए अपना अपना स्ट्रीम। 107 से लेके 111 तक 5 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 15 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 पोस्ट, 113, 114 पोस्ट। उसके बाद गोवा 101 से लेके 106 तक, यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस, इसके लिए भी कोई पोस्ट नहीं है गोवा में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए पोस्ट है 6 पोस्ट है। ठीक है, एक एक करके सबको, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी। उसके बाद गोवा में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अभी है छत्तीसगढ़ के लिए 101 से लेके 106 तक 7 पोस्ट है। 107 से लेके 111 तक ट्रेड अप्रेंटिस 3 पोस्ट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 7 पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पोस्ट है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली 101 से लेके 106 तक 1 पोस्ट है। ठीक है, और ट्रेड अप्रेंटिस नहीं है दादर नगर हवेली के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस 1 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस 2 है, देख सकते हैं आप ऐसे। उसके बाद दमन एंड दीव, सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद है दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव के लिए 101 से लेके 106 तक 2 पोस्ट है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका वैकेंसी डिटेल। क्वालिफिकेशन ये देखिए, फॉर डिसिप्लिन फिटर ट्रेड के लिए, जो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए आपको 10 पास होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन के लिए सेम, मैट्रिक और 2 साल का आईटीआई, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी इलेक्ट्रिशियन में।
उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैट्रिक प्लस 2 साल का ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे, NCVT SCVT कोई भी होने से होगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैट्रिक पास 2 साल का ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिक्स के लिए मैट्रिक 2 साल का ITI। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल 3 साल रेगुलर डिप्लोमा। यहाँ पर परसेंटेज है 50% होना चाहिए जनरल EWS OBC NCL के लिए, और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा में, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल 3 साल का रेगुलर बेसिस डिप्लोमा, सेम मार्क और क्या है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मार्क्स सेम। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट 3 साल का डिप्लोमा, सेम मार्क परसेंटेज डिप्लोमा होना है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग पे। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल 3 साल का रेगुलर बेसिस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 50% मार्क 45% मार्क। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50% मार्क के साथ एंड 45% मार्क के साथ। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा। उसके बाद 112 ग्रेजुएट अप्रेंटिस में देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। BA बैचलर ऑफ साइंस, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड BSc बैचलर ऑफ साइंस एंड BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को भी फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, मार्क परसेंटेज 50 और 45%, ठीक है। 50 जनरल EWS OBC NCL रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST PWD के लिए 45% मार्क। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स है आप लोगों को क्लास 12 पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया नहीं होगा। उसके बाद 114 नंबर ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर क्लास 12 पास बिलो ग्रेजुएट के नीचे होना चाहिए लेकिन 12 पास भी होना चाहिए। और एडिशनली कैंडिडेट्स एंड स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर ट्रेनिंग लेस देन 1 ईयर इशूड बाय द अवॉर्डिंग बॉडी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रैच है, हाथ से गिर गया था इस मोबाइल, कांच पे स्क्रैच आ गया, इससे दिक्कत हो रहा था। अवॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्निशन, जो सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी देते हैं उस अथॉरिटी के द्वारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और एनी अदर अथॉरिटी। यहाँ पर 2 अथॉरिटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी या फिर नेशनल स्किल और क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी से आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर, सॉरी फ्रेंड्स, डाटा एंट्री डोमेस्टिक ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नोट नहीं लगाए, माफ़ कीजिएगा, 1 साल से कम होना चाहिए, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो नहीं होगा। तो ये आपका क्वालिफिकेशन आपको मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर बोल दूंगा, ठीक है। आपका जो भी डिग्री है सब कुछ है वो आपको 31 जनवरी 2025 के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी के जितने तीनों ही स्ट्रीम के लिए, ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट सब के लिए डेट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 24 ईयर, ठीक है, 18 से लेकर 24 ईयर। 5 साल का एज लिमिटेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 29 साल तक, 3 साल का OBC NCL कैंडिडेट के लिए 27 साल तक, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, जनरल लीवर के लिए PWD SC ST 15 साल, PWD OBC NCL 13 साल अप्लाई कर सकते हैं। आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 12 महीना होगा, 1 साल, ठीक है। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, आपका जो सिलेक्शन होगा नॉट कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, देयर विल नो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम भी होगा नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, बोल दिया है। वो आपका जो परसेंटेज मिला है मेरिट लिस्ट, आपका एकेडमिक जो परसेंटेज मिला है देख लेते हैं थोड़ा। आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, आपके क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज मिला है, परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे सब कुछ गाइडलाइन अवेलेबल है, मेडिकल फॉर्मेट वगैरह जो भी है आप यहाँ से देख लीजिएगा। कंसेशन ऑफ रिलैक्सेशन
किस किस को जो रिलैक्सेशन का छूट दिया जाएगा किस प्रकार से दिया हुआ है। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। जो ट्रेड अप्रेंटिस है, जो लोग ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, आप लोगों को ITI और डाटा एंट्री आप लोगों के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके रजिस्टर करना होगा। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो है, डिप्लोमा अप्रेंटिस, आप लोगों को nats.education.gov.in / यहाँ पर स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है nats.education.gov.in / स्टूडेंट इस वेबसाइट में करना होगा, ठीक है। डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए सेम वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोगों को आपका नाम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, आइए देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप लोगों को 7 फरवरी 2025 के भीतर आपका नाम रजिस्टर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट डेट 27 फरवरी, सॉरी फ्रेंड्स 7 फरवरी 2025। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 10th स्टैंडर्ड जो भी आपका क्वालिफिकेशन मांगेगा उसका शीट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द ब्लू लिंक, आपको आपका नाम नीला जो काली है ब्लू कलर का, ब्लू पेन से आप लोगों को सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है, डेट तो पहले बोला 31 जनवरी 2025 के हिसाब से क्या क्या देना पड़ेगा। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना होगा। द कैंडिडेट एलिजिबल मे बी थ्रू नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल या फिर जो 2 पोर्टल दिए गए हैं, आपने देखा है, अपने पोर्टल मैंने देखा है। अभी इस पोर्टल में जाकर आपका नाम रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को 17 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, सुबह 10 बजे से, यानी कल से शुरू हो चुका है। 7 फरवरी अप्लाई का लास्ट डेट है। नो अदर मीन मोड, आपको किसी और दूसरा कोई ऑप्शन से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो करना है वो है एक काम करना होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑन द रेस्पेक्टिव जो पोर्टल है, वहाँ से आपका जब सबमिट हो जाएगा, वो सबमिट स्कैन कॉपी स्कैन कर लेना होगा। अगर सबमिशन के बाद जो पेज आएगा वो स्कैन कॉपी आप लोगों को सबमिट करना होगा। पहले वहाँ पे तो आपका नाम रजिस्टर करेंगे ही, जो सबमिट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो वो स्कैन कॉपी आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए। आफ्टर अप्लाइंग ये जो लाइन है ये आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए HTTP जो लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आप लोगों को खोलना होगा। खोल के इस लिंक पे आप लोगों को ये जो स्कैन कॉपी है वो आप लोगों को सबमिट करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट ओनली वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड थ्रू द गूगल फॉर्म। ये जो गूगल फॉर्म है इसके थ्रू आप लोगों को ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन कॉपी थ्रू गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है। और वो भी 7 फरवरी 2000 के बीच में। अगर इसके बाद में करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतना ही जानकारी है, मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए था दे चुका हूँ मैं, आप लोग बाकी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे मेहनत का फल मिल जाएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।